जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं दशा माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, दशा माता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुख पूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली कि हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत को करती हैं और इस डोरे को गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजा करके गले में बांध ली। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांधा है? और यह कहते हुए राजा ने डोरे को गले से खींचकर निकाल कर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाठ और बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने के लिए जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। फिर राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के वहां गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ित कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही थी। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे, अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेकों कष्ट आते रहे। एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वहीं स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी। वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे और बोले कि माई, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूंगा। बुढ़िया माई ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता का पूजन करने की विधि बतलाई। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा और रानी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरने लगी और राजा को पुनः अपना राज्य फिर से प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ दशा माता का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, दशा माता की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, दशा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।